अभी मुहिम के आखिरी दिन गहमा गहमी उरूज पर बिलावल भुट्टो जरदारी का शाही पोलिंग ग्राउंड में जलसे से खिताब कहा। गुज़िश्ता इंतखाबात में अवामी वोट पर डाका डाला गया। अवाम इस बार फॉर्म 45 का बंदोबस्त करें। नून लीग का स्कर्दू GB8N में पावर शो। जलसे से ख्वाजा साद रफीक का खिताब। खित्ते की तरक्की के लिए मिसाक गिलगित बल्दिस्तान को ज़रूरी करार दे दिया। JAAC के 38 में से 35 मुतालबात तस्लीम किए जा चुके। एहतजाज पर इसरार अवामी मफाद नहीं, सियासी जिद है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत JAAC के एहतजाज की जिद पर बरहम। ज़िंदगी मफलूज करने और इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, हुकूमत का इंतबाह। हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए 1% फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। स्कीम सालाना फ़रोग 20 करोड़ या इससे कम दुकानदारों पर होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं स्कीम छोटे दुकानदारों की मुशावरत और मुतालबात के साथ लाई जा रही है। पॉइंट ऑफ सेल से इस्तिस्ना मिल जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हरकियानी की वज़ाहत। सूबा है, जब सैलाब की तबाहकारी आती है तो सिंध की आवाम के साथ सिंध की क़यादत, सिंध की हुकूमत खड़ी रहती है। पंजाब की हुकूमत नज़र आए ना आए, उनके हुकूमती वज़रा नज़र आए ना आए, उनकी पार्टी क़यादत नज़र आए ना आए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन जो है वो सिंध की आवाम के साथ खड़ा हुआ नज़र आता है। सिंध वो सूबा है जहां सैलाब जैसी तबाहकारियों के दौरान क़यादत आवाम के साथ खड़ी नजर आती है। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर तामीर करने का मंसूबा बनाया, जिनमें से 12 लाख घर पहले ही मुतासरीन के हवाले किए जा चुके हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का खुरम दस्तगीर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, कराची एक गरीब परवर शहर है जो मेहनत कशों का सहारा बनता है और पूरे पाकिस्तान की मईशत को चलाने में कलीदी किरदार अदा करता है। चाहते हैं कि हुंजा कराची जैसा बने और अवाम दोस्त हिकमत अमली को तरजीह दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अमली इक़दामात के जरिए अवामी खिदमत को तरजीह दी है। रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम का साथ दिया है और आइंदा भी हर मुश्किल घड़ी में आवाम के शाना बशाना खड़ी रहेगी। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि पीपल्स पार्टी सिर्फ एक सियासी जमात नहीं बल्कि एक तहरीक, नज़रिया और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अवामी वादे की अलामत है। आसिफा भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से अपील की कि वो 7 जून को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें और तीर के निशान पर मोहर लगाएं। इस्लामाबाद के निज़ाम हुक्मरानी में बड़ी तब्दीलियों का मंसूबा तैयार। वज़ीर आज़म को 138 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्लाहाती रिपोर्ट पेश। वफाकी दारुल हुकूमत में मुंतखब इलाकाई हुकूमत कायम करने की तजवीज़। रिपोर्ट में इस्लामाबाद के लिए माली और इंतज़ामी खुदमुख्तारी का मॉडल तजवीज़ किया गया। मुजव्वज़ा ढांचे के तहत 27 अरकान पर मुश्तमिल इस्लामाबाद कैपिटल टेरेटरी असम्बली कायम की जाएगी, जिनमें 21 बराह रास्त मुंतखब, 5 नशिस्तें ख़वातीन के लिए और 1 अक़लियतों के लिए मख्तस होगी। हुकूमत ने छोटे दुकानदारों के लिए फ़िक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ करवा दी। फ़िक्स टैक्स स्कीम ताजरों, अंजुमन ताजरान के मुशावरे से तैयार की गई है। स्कीम का इत्तला 20 करोड़ रुपए या उससे कम सालाना टर्नओवर वाले दुकानदारों पर होगा।
वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि दुकानदार सिर्फ एक सफ़े का सादा फॉर्म जमा करवा सकेंगे। फॉर्म उर्दू, पश्तो, सिंधी, बलूची समेत मुख्तलिफ ज़बानों में दस्तयाब होगा। दुकानदार की जानिब से ज़ाहिर करदा फ़रोख्त पर 1% टैक्स आयद होगा। स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए कम अज़ कम 25,000 रुपये जमा कराना लाजिम होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हमें टैक्स शरह को बढ़ाने के बजाय कम करना है। टैक्स दहिंदगान पर बोझ कम करना है। टैक्स दहिंदगान टैक्स निज़ाम में आसानी चाहते हैं। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ये एक बहुत बड़ा संग मील है। वफाकी हुकूमत का किफ़ायत शौर इक़दामात के तहत की गई कटौती वापस लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों के लिए 7 अरब रुपए की कटौती बहाल करने का फैसला किया गया। काबीना डिवीजन ने वज़ीर आज़म की इजाज़त से समरी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी को भिजवा दी है। फैसले के बाद पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों का बजट 63 अरब से दोबारा 70 अरब रुपए हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक 7 अरब रुपए तकनीकी ज़िमनी ग्रांट के मद में देने की तजवीज़ है। फंड्स की बहाली की समरी एजेंडे में शामिल कर ली गई। आइंदा वफाकी बजट में स्टेशनरी आइटम्स मजीद महंगी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कॉपीज़, रजिस्टर्ड, कलम, पेंसिल और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा मुतवक्के है। स्टेशनरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स की शरह 18% करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि रवा माली साल के फाइनेंस बिल में 10% सेल्स टैक्स आयद है। कराची में बल्दिया उस्मा ने नया एंटरटेनमेंट टैक्स नाफिज करने की तैयारी कर ली। टैक्स के तहत होटल्स, गेस्ट हाउसेस, लॉजेस, मैरिज हॉल्स, मार्कीज, मैरिज लॉन्स और बैंक्वेट से बिल का 1% वसूल किया जाएगा। KMC ने इसे आइंदा साल के बजट में शामिल करने का इरादा जाहिर किया है। एतराज़ात पर समाअत 10 जून को बल्दिया उस्मा कराची के दफ्तर में होगी। म्यूनसिपल कमिश्नर के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद शोबा सयाहत की मालियाती पोजीशन मुस्तहकम बनाना और बेहतर खदमात फराहम करना है। मुजफ्फराबाद में इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एक्शन कमेटी ने कश्मीर असम्बली की पाकिस्तान से मुंतखब होने वाली 12 नशिस्तें ख़त्म करने का मुतालबा किया है। इलेक्शन से पहले ये मुतालबा इंतखाबी अमल को सुबोताज़ करने के मुतरादिफ है। जमहूरी तकाजा है कि 27 जुलाई को अवाम के सामने ये मुतालबा रखें, खल्क़े खुदा को फैसले करने दें और नुमाइंदगी की शक्ल तश्कील करने दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।